एक कहावत है, आधी हकीकत दोगुनी अफवाह। अगर ये मिल जाए तो पूरा का पूरा बखेड़ा तैयार हो जाता। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार का समारोह था, उपलब्धि और गौरव का मौका, लेकिन चर्चा पुरस्कार की कम हुई। चर्चा उस कुछ सेकंड के वीडियो की हुई जिस वीडियो में दिखे पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी। ये अभिनेता है, इनके सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ बढ़ाया, रस्तोगी आगे निकल गए। बस इतनी सी वीडियो और इतना सा दृश्य, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे भी एक पूरी कहानी की तरीके से लिख दिया। किसी ने इसे ये कहा कि पीएम मोदी की अनदेखी की गई, किसी ने कहा कि एक संदेश जो है वो पीएम मोदी को दिया गया, जबकि खुद अभिनेता अनिल कुमार कह रहे हैं कि मैं 83 साल की उम्र का हूं। मंच की औपचारिकताएं और भावुक क्षण के बीच उनके एक छोटी सी चूक को किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बवंडर की तरह दिखाया जा रहा है, और आखिरकार कौन है ये डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, जिनकी जिंदगी की उपलब्धियों से ज्यादा चर्चा इन दिनों में कुछ सेकंड के उस वीडियो की हो रही है। आपको बताएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 23 जून 2026 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार समारोह चल रहा था। डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना था। रस्तोगी मंच की ओर लगातार बढ़ रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि चेहरे पर एक मुस्कान है, सभी का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें देख करके फिर हाथ बढ़ाया। अब उनका अभिवादन भी करना चाहा, लेकिन रस्तोगी आगे बढ़ते हुए चले गए, क्योंकि वहां पर तमाम दिग्गज बैठे हुए थे। उन सभी का अभिवादन जो है लगातार अभिनेता रस्तोगी ने किया, लेकिन कैमरे में कैद यही कुछ सेकंड का दृश्य अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने इसे प्रोटोकॉल की अनदेखी बताया, कुछ ने इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा, क्योंकि हमने देखा है आज की डेट में सोशल मीडिया पर कोई भी चीज जो होती है वो आग की तरह फैलती है। एक अपने आप अपने मन से जो है वो नरेटिव गढ़ दिया जाता है, ताकि उसके बाद किसी भी तरीके की जो टिप्पणी है वो दो हिस्सों में होती रहे। अब जैसे ये मामला है तो उस पर राजनीतिक चश्मे भी लगाए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं उस तरीके से। शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से कोई जो नाराजगी है वो डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी की थी, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को इग्नोर कर दिया। अब कुछ इसे प्रधानमंत्री की उपेक्षा तक बताते हैं, लेकिन जैसा अक्सर होता है वीडियो छोटा था, निष्कर्ष इसके बहुत ज्यादा बड़े थे। अब ऐसे में समय जब बढ़ा तो डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को खुद इस पूरे मामले पर सामने आना पड़ा, क्योंकि लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और लाजमी है कि इस पर अनिल कुमार रस्तोगी कुछ बोलते भी। अब उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया पर एक सफाई देते हुए पोस्ट किया, जिसमें एक व्यक्ति ने अनिल कुमार की वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगाई हुई। इस पर डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी कहते हैं, मैं 80 साल से अधिक उम्र का एक व्यक्ति हूं। ये मेरी तरफ से एक चूक थी। मैंने प्रधानमंत्री का हाथ बढ़ाना देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और मुझे लगता है कि देश के नेतृत्व के लिए वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन अब ऐसे में ये जो पोस्ट डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी ने की, तो ये मामला यही नहीं रुका, क्योंकि जो चर्चाएं वो लगातार चल रही थी, चर्चाओं का बाजार गर्म था। तो उस पूरे मामले को लेकर के लोग फिर भी कह रहे थे, उनके मन में था कि शायद हो सकता है डॉक्टर अनिल कुमार तो सिर्फ सफाई दे रहे हैं, जो उनको करना था वो उस वीडियो में कर चुके हैं। अब विवाद यहां रुका नहीं। जब विवाद थमता हुआ डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को नहीं दिखा, तो उसके बाद उन्होंने एक विस्तृत बयान जारी किया, जो आप देख सकेंगे। उन्होंने लिखा है कि पद्म पुरस्कार समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग पूरे समारोह में हुई उस छोटी सी घटना पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं 83 साल का, मोदी जी ने हाथ बढ़ाया और मैंने उसे देखा नहीं, बस मैं आगे बढ़ता चला गया। मुझे इस बारे में तब पता चला जब बाद में मैंने समारोह का प्रसारण देखा। मैं वहां देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक प्राप्त करने गया था, और यह मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। स्वाभाविक रूप से मैं उत्साहित भी था, थोड़ा घबराया हुआ भी था और भावुक भी था। उसी दौरान मैं मोदी जी का बढ़ा हुआ हाथ देख नहीं पाया, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति सम्मान कम है। अब ऐसे में उन्होंने ये सारी बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और जिस तरीके से वो वीडियो वायरल की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो है वो अपमान किया गया है, वो सरासर गलत है। अब ऐसे में उनके इस लंबे विस्तृत स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने राजनीतिक प्रतिक्रिया भी दी। डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी कहते हैं, मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान है।
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सक्रिय राजनीति में मौजूद सभी नेताओं में देश के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए सबसे अधिक अनुभव और क्षमता नरेंद्र मोदी जी के पास है। जय हिंद। तो वैसे में ये जो तमाम बातें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी, उसको देखकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ कहा है कि ना तो उनका कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो एक राजनीतिक संदेश उन्होंने दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ना ही किसी का अपमान करने का मेरा इरादा था। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक अनजान पल था जिसे सोशल मीडिया पर विवाद में बदल दिया गया। अब आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में जिसके बारे में बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी की बेइज्जती की। आखिरकार अनिल कुमार रस्तोगी हैं क्या? देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी सिर्फ अभिनेता नहीं, वो अभिनेता के साथ साथ एक वैज्ञानिक है। रंगमंच, रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों में उनका एक लंबा योगदान रहा है। तमाम बड़ी फिल्मों में उनकी भूमिका रही है, चाहे वो इश्किया हो, चाहे वो रेड मूवी हो। करीब 1000 से ज्यादा नाट्य प्रस्तुतियों से वो जुड़े रहे हैं। 75 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। टीवी के सैकड़ों एपिसोड्स में वो नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, वो विज्ञान के क्षेत्र में भी उनका जो योगदान है वो बेहद अहम है। उनके नाम से कई शोध पत्र हैं। समाज सेवा और मरीजों की मदद से जुड़े हुए जो काम है वो लगातार करते रहते हैं, यानी कि जिनके जीवन की कहानी कई दशकों में फैली हो, उनके कुछ सेकंड के वीडियो से उनको आंक लिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की परिभाषा हमें नहीं पता, उस व्यक्ति के एक छोटे से वीडियो से हमने सब कुछ अंदाजा जो है वो लगा लिया। और इसीलिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ी और आपको बताना था। हमारा उद्देश्य यही था कि आपको बता सके कि आखिरकार उस वीडियो के पीछे की क्या मंशा थी और इस पर डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर जो वीडियो चलता है और सच जो है उसका बाद में निकलकर हमारे सामने आता है। उससे पहले जो है हम परसेप्शन बना चुके होते हैं। कभी आधा सच पूरा सच बन जाता है, तो कभी एक चूक को इरादा मान लिया जाता है और कभी एक पल को पूरी शख्सियत पर चस्पा कर दिया जाता है। तो डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी का जो मामला है वो भी कुछ इसी तरीके से नजर आया, जहां कुछ सेकंड के एक छोटे से वीडियो ने कई घंटों की बहस पैदा कर दी। तो फिलहाल अनिल कुमार रस्तोगी ने एक विस्तृत स्टेटमेंट भी जारी किया और ये उन्होंने बता दिया है कि पीएम मोदी को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया था, उनके ध्यान से निकल गया था। वो 83 साल के एक बुजुर्ग हैं, थोड़े से उत्साहित थे, थोड़े से घबराए हुए थे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े हुए तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।